गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग, लैंडस्केप यूज ऑफ ट्रीज जो है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि लैंडस्केपिंग के सिद्धांत, लैंडस्केपिंग के वृक्षों का उपयोग हम किस तरीके करें जिससे हम अपनी खाली जगह, जहाँ पे एक तरीके से आप मानिए जो है कि वहाँ पे हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप लैंडस्केपिंग के माध्यम से आप उसे अच्छा रूप जो है दे सकते हैं। वहाँ पे किस तरीके का कार्य हो सकता है, जैसे कि लैंडस्केपिंग का मतलब यह है छात्रों जो है कि बाहर की जो जगह है उसका सौंदर्यीकरण करना, ठीक है, सजावट करना, और उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत उनकी आवश्यकताओं, उनके सामग्री, उनके सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। लैंडस्केपिंग कला और विज्ञान का एक ऐसा समन्वय है जिसमें प्राकृतिक तत्वों जैसे भूमि, जल, पौधे, वृक्ष, प्रकाश आदि का उपयोग करके किसी स्थान को सुंदर, उपयोगी और संतुलित बनाया जाता है। छात्रों जो है, जैसा कि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर हम एक सुंदर जो है मकान की अभिलाषा रखते हैं तो वहाँ पे एक सुंदर गार्डन और सुंदर वाटिका का भी जो है एक अपनी इच्छा को भी व्यक्त करते हैं। तो वहाँ पे जो खाली जगह होती है छात्रों, वहाँ पे जो है सुंदर वनों को लगाकर, फव्वारे को लगाकर, सुंदर सुंदर वृक्षों को कटिंग करके उसे सौंदर्यीकरण के जो है एक खुशनुमा देखने पे आपको बड़ी अच्छी और खुशी महसूस होगी उस जगह को देखने के बाद। उसी को हम जो है सौंदर्यीकरण कहते हैं, सुंदरीकरण कहते हैं छात्रों। तो वहाँ पे सुंदर, उपयोगी और संतुलित उसे बनाया जाता है। यह न केवल सौंदर्य बढ़ाने का कार्य करता है, पर्यावरणीय संतुलन, मानसिक शांति और सामाजिक उपयोगिता को भी बढ़ावा देती है छात्रों। ठीक है, किसी भी सफल लैंडस्केपिंग डिजाइन के लिए एक कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन आवश्यक होता है। साथ ही वृक्षों का उचित चयन और उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है छात्रों। फिर उसके बाद लैंडस्केपिंग के जो सिद्धांत है छात्रों जो है, मतलब उसके प्रिंसिपल, उसे हम बतला रहे हैं कि एकता है, यूनिटी। एकता का अर्थ है कि पूरे लैंडस्केप का एक समन्वित और एक रूप दिखाई देना। मतलब अगर गार्डन में आपने एक वृक्ष को सामान्य रूप से अगर लगाया है तो अगर आप एक सिरे से अगर आप उसे किनारे से देख रहे हैं तो उसका एक समन्वित आपको आधार दिखाई देगा कि यह वृक्ष इस मॉडल और इस डिजाइन में किया गया है। तो इसमें सभी तत्व, पौधे, वृक्ष, पथ, जल तत्व आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं छात्रों। समान रंगों और बनावट का भी उपयोग किया जाता है। पौधों का समूहों में रोपण किया जाता है। थीम आधारित, मतलब एक थीम पाई जाती है, एक डिजाइन पाया जाता है, एक आकार पाया जाता है और एक रंग पाया जाता है। उसी को हम थीम आधारित डिजाइन, जैसे जापानी गार्डन और औपचारिक गार्डन, एकता बनाए रखने में, लैंडस्केप देखने में संतुलित और आकर्षक लगता है छात्रों। इस तरीके के जो है आपके गार्डन को डिजाइन या थीम करके बनाया जाता है जिसको देखने में आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा।
फिर उसके बाद संतुलन जो है, ठीक है, बैलेंस। संतुलन का अर्थ है लैंडस्केप के विभिन्न भागों में भार और आकर्षण का समान वितरण। यह दो प्रकार का होता है। पहला आपका औपचारिक संतुलन, फॉर्मल बैलेंस, सम्मित मतलब सिमेट्रिकल, जैसे दोनों ओर एक समान वृक्ष को लगाना या रोपण करना, ठीक है। जैसे अगर आपने क्या कहते एक मीठे नीम के वृक्ष को लगाया है तो उसके दोनों ओर समान वृक्ष जो है आप मीठी नीम को ही लगाएंगे, ठीक है। तो उसे आप औपचारिक संतुलन बोलते हैं। तो अनौपचारिक संतुलन असमहित लेकिन दृश्य के रूप में संतुलित होना, ठीक है। यहां पे क्या करना है, एक मतलब अनौपचारिक, एक जो है छोटा पौधा, एक बड़ा पौधा, तो इस तरीके की एक डिजाइन किया जाता है, लैंडस्केपिंग किया जाता है, जो देखने पे आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा। फिर आता है छात्रों अनुपात, ठीक है, जो प्रोपोर्शन है एक तरीके से अगर देखा जाए तो अनुपात का अर्थ है विभिन्न तत्वों का एक दूसरे के साथ सही आकार और माप में होना चाहिए। बड़े भवन के सामने छोटे पौधे अनुयुक्त जो है लगते हैं। छोटे स्थान पे बड़े वृक्ष भीड़ भाड़ पैदा करते हैं। फिर उसके बाद लय आता है, लैंथम जो है छात्रों, ठीक है। तो लय का मतलब है कि डिजाइन में एक प्रवाह और गति का अनुभव कराना, पौधे की पुनरावृत्ति करना, समान आकार एवं रंग के तत्वों का एक क्रम में रखना जो है, यह दर्शक की आंखों को एक दिशा में चलने के लिए जो है प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, ठीक है। फिर केंद्र बिंदु है फोकल पॉइंट, ठीक है। लैंडस्केपिंग में एक ऐसा मुख्य आकर्षक होना चाहिए जो सबसे पहले ध्यान खींचे। जैसे आपका फुव्वारा लैंडस्केपिंग के बीच में लगा होना चाहिए। बड़ा वृक्ष, अगल बगल बड़े वृक्ष होने चाहिए। मूर्ति या विशेष पौधों को लगाकर उनको आकर्षक बनाया जाता है, जैसा आप एक अच्छे गार्डन या वाटिका में आप जो है देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका अगर जो भी छात्र हमारे प्रयागराज का है तो आप खुसरू बाग हो गया, आपका कंपनी गार्डन हो गया, सरस्वती घाट हो गया, तो यहाँ पे इस प्रकार के जो है सुंदर वनों को लगाकर उस गार्डन को जो है सुंदर बनाया गया है। सरलता है, सिंप्लिसिटी जो है, अत्यधिक जटिलता से बचना चाहिए। कम लेकिन उपयुक्त पौधे का चयन करना चाहिए। साफ सुथरी रेखाएं और डिजाइन करना चाहिए। सरलता से सौंदर्य और उपयोगिता दोनों बढ़ती है, ठीक है। विविधता है, वैरायटी। विविधता का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के पौधे, रंगों और बनावट का उपयोग करना चाहिए। मतलब उस वाटिका में लैंडस्केपिंग में जो है आप विभिन्न सौंदर्य रंगों और पौधों का आप उपयोग करिए, जिससे उसे निर्माण या क्या कहते हैं पौधे के रोपण करने में वो अच्छी सुंदरता प्रकट करे, ठीक है। क्रमिक परिवर्तन, सीक्वेंस छात्रों जो है, यह सिद्धांत बताता है कि डिजाइन में बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। छोटे से बड़े पौधों की ओर क्रम रखना, हल्के से गहरे रंगों की ओर परिवर्तन रखना। मतलब कहीं हल्का रंग तो कहीं गहरा रंग, कहीं छोटा वृक्ष तो उससे बड़ा वृक्ष। इससे दृश्य प्रभाव और सहज और प्राकृतिक लगता है। जैसा कि आप लोग अपने गार्डन में या कहीं क्या उद्यान गार्डन में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो एक सीक्वेंस में पौधे लगे होते हैं, रोपण होते हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। वैसे ही कलर्स वाले पौधे, फिर एक कलर, फिर दूसरा कलर, फिर उससे दूसरा कलर, फिर उससे दूसरा कलर। फिर वहाँ पे फ्लावर का जो सीक्वेंस रखता है, गेंदा का हो गया, कमल का हो गया, फिर क्या कहते हैं कनेल का हो गया। तो कई ऐसे प्रकार के वृक्षों का चयन रखा जाता है जो उसे देखने में हमें सुंदरता प्रतीत हो, ठीक है, अच्छा लगे।
लैंडस्केप में वृक्षों का उपयोग कैसे किया जाता है छात्रों। ठीक है, वृक्ष है लैंडस्केपिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं, पर्यावरण, जलवायु और पारिस्थितिकी पर भी सकारात्मक प्रभाव हमेशा डालते रहते हैं। छाया प्रदान करना, ठीक है, लैंडस्केपिंग में वृक्षों का जो उपयोग होता है वो हमें छाया भी प्रदान करते हैं छात्रों। तो छाया प्रदान करना, वृक्षों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग छाया देना। घरों के आसपास तापमान को कम रखते हैं, बैठने और विश्राम के लिए स्थान को बनाते हैं, जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है। ये आपको सबसे अच्छा छांव और टेम्परेचर को कम करते हैं छात्रों। सजावटी उपयोग है, ऑर्नामेंटल यूज है। कुछ वृक्ष अपने फूलों, पत्तियों, आकार के कारण सजावटी होते हैं, जैसे गुलमोहर हो गया, अमलस्तास हो गया, कचनार हो गया। ये लैंडस्केप को रंगीन और आकर्षक इस प्रकार के पौधे बनाते हैं। गोपनीयता, प्राइवेसी जो है, वृक्षों के कतारें बनाकर बाहरी दृष्टि को रोका जाता है। मतलब बाहरी जो पर्सन होता है, जो सड़कें होती वहाँ से जो लोग आते जाते हैं, उस वृक्षों के द्वारा उसे रोका जाता है। घर के बगीचे की सुरक्षा करते हैं, शांत और निजी का वातावरण रखते हैं। वायु शुद्धिकरण, वृक्ष वातावरण से प्रदूषक तत्वों को हटाकर वायु को शुद्ध बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ध्वनि का नियंत्रण छात्रों जो है, नॉइज कंट्रोल, घने वृक्ष ध्वनि को अवशोषित करके शोर को कम करते हैं। सड़क किनारे वृक्षारोपण करते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास वृक्ष लगाते हैं। ठीक है, फिर आता है वायु अवरोधक जो है, विंड ब्रेक जो है, वृक्ष तेज हवाओं को रोकने का कार्य करते हैं, खेतों और भवनों की सुरक्षा करते हैं, मिट्टी का कटाव भी रोकते हैं। मृदाक्षरण, सॉइल कंजर्वेशन, वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, कटाव रोकती हैं, भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। पारिस्थितिकी संतुलन, ये किस तरीके, वृक्ष विभिन्न जीवों के लिए जो है आवास को प्रदान करते हैं। मतलब उनके रहने का, उठने का, बैठने का, खाना खाने का एक आवास प्रदान करता है, जो आपके पारिस्थितिकी संतुलन के द्वारा ही वृक्षों के विभिन्न जीवों के आवास को तैयार करते हैं। पक्षियों का आश्रय, जैव विविधता में वृद्धि करना। दिशा और सीमा का निर्धारण, वृक्षों का उपयोग सीमाएं निर्धारित करने और रास्ता दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे मार्ग के किनारे वृक्ष लगाना, बगीचे के विभिन्न भागों को अलग करना। ये एक तरीके से दिशा और सीमा का निर्धारण करते हैं लैंडस्केपिंग प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं। आर्थिक लाभ, कुछ वृक्ष फल, लकड़ी या औषधि उपयोग के लिए लगाए जाते हैं, जैसे आम है, जामुन है, सागौन और शीशम। वृक्षों का जो चयन के सिद्धांत हैं, लैंडस्केप में वृक्षों का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जलवायु अनुकूलता, वृक्ष स्थानीय जलवायु के अनुसार होने चाहिए ताकि उनका विकास अच्छा हो सके। ठीक है, वृक्ष की गति, वृद्धि की गति, तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष जल्दी परिणाम देते हैं, लेकिन कुछ धीमी वृद्धि वाले वृक्ष अधिक टिकाऊ होते हैं। आकार और फैलाव, वृक्ष का अंतिम आकार ध्यान में रखकर रोपण करना चाहिए। रख रखाव, कम देखभाल वाले वृक्ष अधिक उपयुक्त पाए जाते हैं। रोग प्रतिरोधी क्षमता, रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी वृक्षों का चयन करना। लैंडस्केप में वृक्षों का रोपण की विधियां हैं। पहला आपका एकल जो है रोपण, ठीक है, स्पेसिमेन प्लांटिंग, एक विशेष वृक्ष को केंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। समूह रोपण, ग्रुप प्लांटिंग, एक ही प्रकार के वृक्षों को समूह में लगाया जाता है, एक समूह में। कतार रोपण, सड़कों या रास्तों के किनारे वृक्ष लगाना। मिश्रित रोपण, विभिन्न प्रकार के वृक्षों का संयोजन करके वृक्षों को लगाना। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्र जो है कि अगर हम लैंडस्केपिंग की जगह है छात्र जो है, तो वहाँ पे हमें उसे सुंदर बनाने के लिए, उसे आकर्षक बनाने के लिए
वहाँ कुछ ऐसे कार्य को करना पड़ेगा, कुछ ऐसे वृक्षों को लगाना पड़ेगा, फूलों को लगाना पड़ेगा, वृक्षों को लगाना पड़ेगा, फुब्बारा लगाना पड़ेगा, जिससे वह जगह सुंदर दिखाई पड़े और आकर्षक दिखाई पड़े। ठीक है, जिससे आपके मानसिक और संतुलन बना रहे और आपको वहाँ पे बैठने और उठने पर आपको अच्छा जो है महसूस हो। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।